बात देता हूं कि वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। और हुकूमत उनको मिलती है तो फिर गुजरात बनते हैं, हुकूमत मुझको मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूं। हुकूमत मुझको मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूं। अब्दुल मलिक साहब, पढ़ने का टाइम मिले ना मिले, मुझे बाहर भी जाना है, एक शेर पढ़ता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो बरादरान हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के ये मुशायरा हो रहा है। दोस्तों, किसी सियासी पार्टी का मैं मानने वाला नहीं, मैं ये जो शायर बैठे हैं मैं इनके मानने वाला हूं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, कहीं अगर हमारी बहन बेटियों को के ऊपर नजर डाली जाती है या मुसलमानों की इमलाक को तबाह किया जाता है, तो सबसे पहले अगर आवाज कोई उठाता है हमारी हमदर्दी में, हम किसी भी पार्टी के मानने वाले रहे, जिस जहां रहना है वहां रहे, लेकिन सबसे पहले आवाज उठती है। मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूं। आप भी बड़ी देर से आए, बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, कि शेर खुदा की आंख का तारा जाने पैगंबर काफी है। शेर खुदा की आंख का तारा जाने पैगंबर काफी है, झूले में वो झूलने वाला नन्ना असगर काफी है। झूले में वो झूलने वाला नन्ना असगर काफी है। और कर्बला की पाक जमी पे यूं तो 72 शेर हुए, मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। हाजरीन, मैं पढ़ता हूं कि शेर खुदा की आंख का तारा जाने पैगंबर काफी है। शेर खुदा की आंख का तारा जाने पैगंबर काफी है, झूले में वो झूलने वाला नन्ना असगर काफी है। कर्बला की पाक जमी पर यूं तो 72 शेर हुए, मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। दोस्तों, मुशायरे रात 10 बजे तक के हो रहे हैं इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान पे जो जुल्म होता है, चाहे वो सियासी जुल्म हो या किसी फिरका परस्तों की तरफ से, इस्माइल पलंबर की जानिब से रईस भाई जमा करते जाए। दोस्तों, नहीं, मेरे बच्चे दुआ देंगे अगर ये काम चलता रहा तो। मैं ये कह रहा था कि पूरे हिंदुस्तान भर में यही कलेजा है इनका, ये शोराए कराम का। देखिए सेहत, देखिए मुश्ताक अहमद मुश्ताक की, इसकी हालत को देखिए। लेकिन जिस वक्त तो ये माइक पे खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं कि ऐवान में बैठे हुए लोगों को भी अपनी कुर्सियों से उतर जाना पड़ेगा। जिस वक्त एक तकलीफकार, एक शायर जब कहने पर आमादा होता है। मैं ये कह रहा था कि मुशायरे पूरे हिंदुस्तान में रात 10 बजे तक के चल रहे हैं, क्योंकि मुशायरा ही अब बचा है। उनके खिलाफ नारा इनकलाब बर्पा करने के लिए मुशायरा बचा हुआ है, उनकी मजम्मत करने के लिए मुशायरा बचा हुआ है। या तो मुशायरे हैं या मदरसे। मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, यह कहा जाता है कि यहां दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, आतंक सिखाया जाता है। मैंने शेर कहा कि फकत हम ही नहीं, जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं। मौलाना हाजी अब्दुल हमीद जमाली साहब के साहबजादे अफजाल सर साहब, मौलवी इस्माइल जमाली साहब, इन साहबान के हवाले से शेर पढ़ता हूं कि फकत हम ही नहीं, जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं। फकत हम ही नहीं, जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं। नबी का कौल और अल्लाह का फरमान पढ़ते हैं। गलत इल्जाम इस पर मत रखो, अच्छा नहीं होगा, ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। गलत इल्जाम इस पर मत रखो, अच्छा नहीं होगा, ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। रईस सितारा साहब की चाहत थी कि मेरी हाजिरी लग जाए, अब मैंने हाजिरी लगवा दी। आइए हाजिरीन, अब मैं ये चाहता हूं कि उनसे मिलिए जो यहाँ फेर बदल वाले हैं, उनसे मिलिए जो यहाँ फेर बदल वाले हैं। हमसे मत बोलिए हम लोग गजल वाले हैं, हमसे मत बोलिए हम लोग गजल वाले हैं। और फुटपाथ पर भी होगी महल की जुबान में, फुटपाथ पर भी होगी महल की जुबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जुबान में। हाजरीन, एक ऐसा मुजाहिद, गजल के लफ्ज जिसकी दहलीज पर खड़े होकर ये सदाएं देते हो कि मुश्ताक
आपकी गजलों में कहीं हमें जगह दे दो। एक ऐसा कलमकार जिसके लिए मैं ये कहना चाहूं कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाज़रीन मोहतरम, तकलीफ की कमान से निकला हुआ वो तीरे बेमिसाल जिसकी रोशनों मुनव्वर किरणों से सलीबोदार की जीनत बढ़ जाती है। मैं इस वक्त उस मुजाहिदे उर्दू अदब को आवाज दे रहा हूं, उर्दू अदब के उस खादिम को आवाज दे रहा हूं इस शेर के साथ कि मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। सदर मोहतरम, कि मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। और मैं शबनम की जुबान से फूल की आवाज सुनता हूं। अजब एहसास है, अपनी सदा से चोट लगती है।